अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी दोस्तों को अपने ही यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सुज़लोन एनर्जी ने हमें करीब करीब 5 साल के अंदर 783% का रिटर्न बनाकर दिया है। यानी यह स्टॉक 7 गुना हो चुका है अपने लोअर प्राइस से। अब हम देखेंगे इस स्टॉक के अंदर हमें जो है इस वाले लेवल से, यानी जो ये 80 रुपये 85 रुपये का लेवल है, यहाँ से इस तरह से हमको इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है इस स्टेप की। तो यह गिरावट क्या कंटिन्यू इसी तरह जारी रहेगी, या हमें ऊपर का लेवल जो है देखने को मिलेगा? इन सारी चीज़ों की बात हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और सभी चीज़ों को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि इस स्टॉक के अंदर हमें अब आगे क्या करना है इस स्टॉक के अंदर। और साथ ही आप इस वीडियो को इसलिए ध्यान से देखें, यानी अगर आपको किसी भी स्टॉक के अंदर रिसर्च करना है तो वह आप कैसे कर सकते हैं। यानी मैं किसी स्टॉक का जो रिसर्च करता हूँ, फंडामेंटल चेक करता हूँ, उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालता हूँ, वह किस तरह से निकालता हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे, और जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी ठीक उसी तरह से चीज़ों को कर पाएंगे। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो दूसरों की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के कहने पर आप किसी भी स्टॉक को बाय नहीं करेंगे। पहले से जो आपको थोड़ा बहुत जानकारी रहेगा रिसर्च करने का, वह आप रिसर्च करेंगे, इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, अब चलते हैं, हम पहले इसका फंडामेंटल चेक करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा स्कैनर पर। तो यहाँ हम सर्च बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद इसको हम यहाँ से हटा देंगे, और फिर यहाँ पर scanner.com हम लिखेंगे, जैसा कि मैं हमेशा सर्च करता रहता हूँ तो ये ऊपर ही मुझे देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं फंडामेंटल देखता हूँ, उसके बाद जो है इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करता हूँ। तो यह आप देखेंगे इस तरह से, जब हम स्कैनर पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने इस स्कैनर का एक वेबसाइट आ जाएगी, और वहाँ पर इस सर्च वाले बटन पर हम टाइप करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अ, इस टाइप का। तो इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम इस पर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पर हम अपना जो है स्टॉक का नाम डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं बहुत सारे स्टॉक को जो है सर्च करता रहता हूँ, तो आपको यहाँ यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टॉक देखने को मिल जाएंगे इस तरह से। तो आप भी अपना रिसर्च करते रहिए। तो यहाँ पर मैं किस स्टॉक के बारे में, सुज़लोन के बारे में, तो यहाँ पर मैं सुज़लोन लिखूंगा, और जैसे मैं यस यू लिखा, यहाँ पर हमें सुज़लोन देखने को मिल जाता है। और जैसे हमें सुज़लोन देखने को मिल जाता है तो हम इसको यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ अबाउट में जाकर आज कंपनी के बारे में जो है, कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी का जो भी सारी चीज़ें हैं वो विश्लेषण आपको मिल जाएगा। कंपनी का कारोबार वगैरह क्या है, और कहाँ कंपनी कारोबार किस टाइप का कारोबार है, क्या करती है, सारा विश्लेषण आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। आप इसको भी जाकर सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए रीडिंग लिखा है, यहाँ पर जाकर आप सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हर कंपनी के बारे में हर चीज़ जो है आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। लेकिन हमको क्या करना है, हमको यहाँ कंपनी का जो है फंडामेंटल देखना है। फिर हम इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे कि इस प्राइस पर हमें टेक्निकल इसका जो है अभी काफ़ी वीक नज़र आने वाला है। तो सारी चीज़ें पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनी का हम मार्केट कैप यहाँ पर देखेंगे। कंपनी का मार्केट 64,000 के आस 64,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। वहीं स्टॉक का प्राइस हमें 47 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है, जो कि अपने लोअर सपोर्ट पर हमें देखने को मिलता है। क्योंकि ये आप देखेंगे यहाँ पर जो इसका 52 वीक का हाई एंड लो है, हाई उसका 61 रुपये 50 पैसे दिखा रहा है, और लो वहीं पर आपको दिखा रहा है 38 रुपये 20 पैसे।
तो कहीं न कहीं स्टॉक अपने लो वाले प्राइस के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी हमें डिविडेंड बिल्कुल नहीं देती, कंपनी का फेस वैल्यू 2 हमें देखने को मिलता है। और इसके अंदर हम क्या देखेंगे, जो स्टॉक का पी है और इंडस्ट्री पी है, उसके कंपैरिजन में हम देखेंगे स्टॉक का पी जो हमें ठीक-ठाक नज़र आ रहा है। साथ ही हम यहाँ देखेंगे कंपनी के ऊपर कर्ज बिल्कुल ही नहीं है, 0.6% का कर्ज है। तो देखा जाए तो यहाँ पर कोई कर्ज नहीं है। कितना हो जाएगा, जिस जो मार्केट कैप है उस हिसाब से यहाँ पर आपको कर्ज देखने को मिलेगा 556 करोड़ रुपए का, मात्र 556 करोड़ का यहाँ आपको कर्ज देखने को मिल रहा है। और साथ ही आपको यहाँ रिजर्व देखने को मिल रहा है 6,719 करोड़ रुपए का। तो इस तरह से हम देखेंगे कंपनी यहाँ पर एक तरीके से डेट फ्री हमको नजर आ रही है। वहीं हमें एफआईएस की होल्डिंग इसके अंदर जबरदस्त देखने को मिल रही है, कितने 24% के आसपास। वहीं डीआईएस की होल्डिंग हमें जो है देखने को मिल रही है 11% के आसपास। तो ये एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग को मिलाकर हम देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 24 और 11 35% के आसपास हमें इन दोनों की होल्डिंग को मिलाकर देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसके अंदर हम देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग क्या है। तो एक जो बहुत चीज है मुझे इसमें हमेशा परेशान करती है, वो है प्रमोटर की होल्डिंग। और प्रमोटर की होल्डिंग हमको इस स्टॉक के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसी वजह से ये स्टॉक कहीं ना कहीं हमेशा दबाव में बना रहता है। और यही कारण हो सकता है इस स्टॉक के अंदर जो है तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो ये हमने इसका फंडामेंटल देखा। अब हम देखते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकल कर हमें हमारे सामने आ रहा है। कंपनी कैसा जो है अपना जो है साल दर साल प्रॉफिट किस तरह से जनरेट कर रही है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से। साथ ही हमको इसका प्रमोटर देखना होगा तो इन्वेस्टर पर जाएंगे, इस तरह से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। और अगर हमें क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह देखना है तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें जो है क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो क्या करना है, मुझे ईयरली देखना है, क्वार्टरली नहीं देखना है। क्योंकि ये पावर सेक्टर का स्टॉक है तो इनके जो है गर्मियों के जो क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं वो ज़बरदस्त होते हैं। और सर्दियों के जो रिजल्ट होते हैं वो हमेशा वीक ही आते हैं थोड़ा बहुत। तो इस हिसाब से देख सकते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं सन 2024-23 से पकड़ के चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर जो सेल इस कंपनी का है वो किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखेंगे आप देख सकते हैं साढ़े छः छः 6,582 करोड़ का जो कंपनी सेलिंग करती थी वो अब 16,732 करोड़ रुपए की जो है कंपनी सेल कर रहा है साल दर साल। तो यहाँ पर हम देखेंगे साल दर साल सेल में हमें जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे भाई जो मेन पॉइंट है मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो पहले कंपनी तो लॉस बनाती थी, उसके बाद में हम देखते हैं इस तरह से इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और फिर हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जो कंपनी कभी लॉस बनाया करती थी उसका साल दर साल प्रॉफिट जो है हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कभी कंपनी लॉस बनाती थी, फिर लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आया, फिर उसका तो साल दर साल रिजल्ट हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो जिस हिसाब से यहाँ पर स्टॉक के अंदर प्रॉफिट देखने को मिला था, स्टॉक के अंदर जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली थी। उसके बाद यहाँ पर और यहाँ यानी 2 साल से स्टॉक के अंदर हमें अ, उस तरह की तेजी देखने को नहीं मिल रही है जब यहाँ पर स्टॉक था, और जिस तरह की हमें तेजी देखने को मिल रही थी। अब देखते हैं आगे इस स्टॉक के अंदर क्या होगा। तो ये है। और यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का जो ईपीएस है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत चीज होती है अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर मान लीजिए
एक शेयर पर कितने परसेंट की जो है कंपनी अर्निंग करती है, ये है अर्निंग प्राइस। इसका रेशियो निकल कर आता है। तो ये कभी माइनस में हुआ करता था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हमें ईपीएस जो है, यहाँ पर इसका ईपीएस बहुत ज़बरदस्त था, और यहाँ पर जब इसने थोड़ा सा प्रॉफिट कम बनाया तो इसका ईपीएस डाउन हमें देखने को मिला। अब यहाँ पर हम देखेंगे कंपनी का ईपीएस हमें ठीक ठाक नज़र आ रहा है। और क्या देखते हैं हम यहाँ इसमें देखते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हमें इसके अंदर जो है देखने को मिल रही हैं। अब कंपनी के बैलेंस शीट में हम क्या देखेंगे, कंपनी के बैलेंस शीट में आ जाएंगे और कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो हमको यहाँ पर देखेंगे पहले इसका रिजर्व जो है माइनस हुआ करता था। अब आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी का जो रिजर्व है वो किस तरह से हमें जो है देखने को मिल रही है। इसी तरह से हम देखेंगे जो बोरोइंग है, यानी कंपनी के ऊपर कर्ज पहले कितना रहता था, अब आप यहाँ देखेंगे कर्ज कैसे धीरे धीरे कंपनी ने अपने कर्ज को खत्म कर दिया है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। साथ ही आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कंपनी के पास जो है ऑर्डर जो है, तो कहीं न कहीं कंपनी के पास जो पहले ऑर्डर हुआ करते थे, तो उस हिसाब से ऑर्डर है, पर कहीं न कहीं ऑर्डर पहले से थोड़ा बहुत कम देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएँगी। साथ ही यहाँ पर देखेंगे कंपनी का टोटल एसेट, तो ये आप पाएँगे टोटल एसेट कंपनी का आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 523 करोड़ से किस तरह से 18,869 करोड़ का जो कंपनी का एसेट है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से देखेंगे तो कंपनी हमें ठीक ठाक ही देखने में नज़र आ ही रही है। लेकिन इसके अंदर प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कहीं न कहीं एक टेंशन का सबब बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे। अब हम देखते हैं इसके अंदर एफआईएस और डीआईएस की एक्टिविटी हमको किस तरह से देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एफआईएस की जो डी प्रमोटर की होल्डिंग है, तो प्रमोटर की होल्डिंग किस तरह से हमें जो है धीरे-धीरे यहाँ पर कम होती हुई नज़र आ रही है। ये जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसके अंदर ये चीज़ जो है टेंशन वाली चीज़ इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है। यानी किस तरह से प्रमोटर की होल्डिंग 13% के आसपास हुआ करती थी, वो जो है थोड़ा-थोड़ा करके 11.70% के आसपास रह गई है। साथ ही हम देखेंगे यहाँ एफआईएस की होल्डिंग, तो एफआईएस की होल्डिंग जो है इसके अंदर हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस तरह से हम देखेंगे तो चीज़ें हमें समझ में आएँगी। तो ये कहीं न कहीं पॉज़िटिव चीज़ हमें इसके अंदर नज़र आ रही है। साथ ही इसके अंदर डीआईएस की होल्डिंग भी हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यानी कि इस तरह के जब एफआईएस जो है अपने मार्केट से अच्छा खासा पैसा निकाल रहे हैं, तो उस पीरियड के अंदर इसके अंदर जो है हमें एफआईएस की जो है खरीदारी यानी होल्डिंग बढ़ती हुई नज़र आना, ये एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। वहीं डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को भी पहले से 2% के आसपास बढ़ाया है। वहीं यहाँ पर आप पब्लिक की होल्डिंग को देखेंगे, तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर कम होती हुई नज़र आ रही है। तो ये देखेंगे कि इसका फंडामेंटल जो है एक एवरेज की तरह मानकर चलेंगे, लेकिन सारी चीज़ें फंडामेंटल ही नहीं होती हैं। कंपनी का टेक्निकल भी बहुत ज़रूरी होता है। यानी कहने का मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि पहले हम कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के कारोबार को समझेंगे, और जब कंपनी का कारोबार हमें पसंद आ जाता है, उसके बाद हम कंपनी का फंडामेंटल चेक करेंगे कि कंपनी का फंडामेंटल क्या है, किस तरह से हमें चीज़ें आगे बेहतर होती हुई नज़र आ सकती हैं। जैसा कि हमने सुज़लोन के अंदर देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पॉजिटिव नज़र आ सकती है। आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ बेहतर हो, जैसे एफआईएस की होल्डिंग और डीआईएस की होल्डिंग, तो उन लोगों ने कुछ तो देखा होगा इसके अंदर जो अपनी होल्डिंग इसके अंदर उन्होंने बढ़ाई है। तो टेंशन की बात है कि इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है वो बहुत कम नज़र आ रही है। तो इन चीज़ों का भी हम ध्यान
रखकर चलेंगे। साथ ही हम देखेंगे कंपनी जो है, कंपनी का प्रॉफ़िट साल दर साल बढ़ता नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं 2 साल से कंपनी का प्रॉफ़िट एक ही जगह पर हमें अटकता नज़र आ रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के हम अपना डिसीज़न इस स्टॉक के अंदर लेंगे। वहीं जैसे आप देखेंगे कंपनी का पी रेशियो, इंडस्ट्री पी रेशियो वगैरह तो ठीक-ठाक कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। तो अब इस तरह से देखने के बाद हम इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी समझेंगे कि क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट को आपको एग्ज़िट और एंट्री नहीं आता तो मार्केट से आप पैसा बिल्कुल नहीं कमा सकते, क्योंकि यही स्टॉक है, बहुत सारे लोग 1 साल से ₹60 पर फँसे हुए हैं, अटके हुए हैं और अभी भी अटके हुए हैं। और हमारे तमाम साथी जो हमारे टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, इस स्टॉक से आधा 50% 60% का प्रॉफ़िट बना चुके हैं और उनकी एंट्री भी नीचे लेवल पर है। कहीं न कहीं उनको देखा जाए तो स्टॉक के अंदर जो है, देखा जाए जो एंट्री है उनकी, तो वहाँ पर 10-5% का उनका लॉस शायद हो रहा होगा, लेकिन इसके एवरेज में उन्होंने 50-60% इस स्टॉक से निकाल लिया। क्योंकि स्टॉक से मैंने जब ये ₹40 गया था, वहाँ पर आपको बोला था बाय करो और 60 पर आपको टारगेट दिया था। कहीं न कहीं वो टारगेट अचीव होता हुआ नज़र हमको आया। तो चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं। साथ ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं कोई शेयर बाज़ार का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आप लोगों की तरह एक छोटा-सा स्टूडेंट हूँ, जो मार्केट को सीखने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप हमारे कहने पर किसी भी स्टॉक पर बाय व सेल ना कीजिए। बाय व सेल करने से पहले अपना खुद का डिसीज़न लीजिए या अपने एक्सपर्ट से सलाह सलाह कीजिए। तो देखते हैं चार्ट पर क्या चीज़ें हमें बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों हम आ गए सुज़लोन के चार्ट पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए हमेशा अ, चार्ट डे टाइम फ्रेम का जो है यूज़ करता हूँ, जहाँ पर मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छा-सा समझ आता है, क्योंकि मैं मार्केट के अंदर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अपनाता हूँ, जिसके अंदर मैं सब्बर पैटर्न भी करता हूँ। तो वहाँ से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि अब आगे जो है स्टॉक के अंदर क्या हो सकता है। तो ये आप देखेंगे यहाँ आपको मिल जाएगा, ये जो अपना लेवल है ये वाला, ये ₹83 का जो अपना हाई लेवल था, स्टॉक हमें जाता हुआ दिखाई दिया था और वहाँ से कंटिन्यू ये स्टॉक हमें क्या है, गिरते हुए देख सकते हैं इस तरह से। तो वहाँ से गिरते हुए स्टॉक हमें 47 के लेवल तक जो है स्टॉक आता हुआ नज़र आता है। फिर यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है, जो लेवल होता है ₹70 का। फिर स्टॉक हमें वहाँ से गिरते हुए इस तरह से ₹40 के भाव पर देखने को मिलता है और फिर इसके अंदर एक सपोर्ट लेने के बाद इस तरह से रैली आती है और अब स्टॉक कहीं न कहीं इस तरह से हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस तरह से ये यहाँ पर एक गिरावट हमको देखने को मिली और उसके बाद यहाँ से यहाँ हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। फिर उसके बाद यहाँ हमको गिरावट देखने को मिली और फिर उसके बाद ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं न कहीं ये मैं इसमें सोच सकता हूँ कि स्टॉक में फिर से जो है ₹40 के लेवल पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे बहुत सारे संकेत हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहे हैं और उस वहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेकर हो सकता है हमें इस तरह से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। लेकिन उससे पहले ये हमारा जो एक रेजिस्टेंस ज़ोन है, काफ़ी दिनों से ये तोड़ नहीं पा रहा है ₹60 वाला। तो जब तक इसको नहीं तोड़ेगा तब तक ये ऊपर जाने की उम्मीद इसकी बहुत ही कम है। जब ये तोड़ेगा तभी सारे रेजिस्टेंस जो है तोड़ सकता है। अब देखते हैं क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक कहीं न कहीं हमें नीचे जाने के संकेत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो भाइयों, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं ये चीज़ कि मैं आपको सुपर ट्रेंड का जो है इस्तेमाल करता हूँ। सुपर ट्रेंड को मैं शुरू से आप लोगों को बताता आ रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे
कि जब हमारा सुपर ट्रेंड जब हमारा सुपर ट्रेंड यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप सुपर ट्रेंड देंगे, जब हमारा सुपर ट्रेंड यहाँ पर 10 पॉजिटिव बनाता है तो यहाँ से हमें कितना जो है देखने को मिलता है, यानी 83 रुपये का भाव हमें 50 रुपये का भाव देखने को मिलता है। और 50 क्यों कहें, हमें 83 रुपये तक का लेवल भी सुपर टेन के ऊपर देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पर गिरावट होती है और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेंड बदलता है और ट्रेंड बदलने के बाद इस तरह से हमको एक गिरावट देखने को मिलती है और फिर स्टॉक यहाँ एक सपोर्ट जोन बनाता है। उसके बाद थोड़ा सा हमें इस तरह से इसके अंदर देखने को मिलती है रिकवरी, और उसके अंदर बाद फिर ना कहीं इस तरह के एक गिरावट हमें देखने को मिल जाती है इस तरह से, इस तरह से। और फिर इसके बाद हमें यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिलती है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे 60 जाने के बाद इसमें जबरदस्त गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो मैं किस लिए आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, जैसा कि मैं सुपर 10 को फॉलो कर रहा हूँ तो इस तरह से एक संकेत यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, ये आप देख पाएंगे, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये इसका 46 रुपये का सपोर्ट है और जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक इसमें डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये सुपर 10 को यहाँ पर टच करने के बाद ये आप देखेंगे इस तरह की जो लाइन बनती हुई नजर आ रही है, वो इसका ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये स्टॉक हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, और ऊपर जाने के बाद ये जो 50 रुपए का रेजिस्टेंस है मान के चलिए, ये अब इसको तोड़ना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल लग रहा है, ऐसा ऐसा मेरा मानना है। और साथ ही ये आप देखेंगे जो इसका सपोर्ट अब इसके बाद अगर टूटता है तो इसका सपोर्ट कहाँ निकल के आता है, तो यही आप इसका सपोर्ट ये हो जाएगा 40 रुपए के आसपास। अगर ये स्टॉक यहाँ से टूटता है, यहाँ से गिरता हुआ नजर आ रहा है तो थोड़ा और हमें यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ सकता है इस तरह से। और जब तक ये 50 रुपए का जो रेजिस्टेंस है 50 और 52 रुपए का, ये नहीं ब्रेक करेगा ये वाला इस तरह से, जैसा कि अभी तक हम देख रहे थे इस स्टॉक के अंदर एक ये रेजिस्टेंस बना हुआ था काफी दिनों से, जैसा कि ये नहीं तोड़ पा रहा था। तो ठीक उसी तरीके से अगर स्टॉक यहाँ से टूटता है और टूटने के बाद कहीं ना कहीं इसी रेंज में ये हमको देखने को मिलेगा 40 और 50 रुपए का रेंज, जैसा कि हमारा पहले रेंज चल रहा था 50 रुपए से 60 रुपए का रेंज इस तरह से चल रहा था एक। तो इस तरह से जो चीजें चल रही थी तो वो कहीं ना कहीं हमें 40 42 से और 52 रुपए का बीच एक देखने को मिले, 40 42 से 45 46, और 45 46 के बाद 50 रुपए, यानी 50 रुपए का जब तक रेजिस्टेंस ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक के 60 जाना कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुमान है। आप लोग क्या सोचते हैं इस स्टॉक के बारे में, और क्या आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग या सब्बल पैटर्न जिस हिसाब से मैं आपको बताता आ रहा हूं कि अपना स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे और आराम से आप इसके अंदर सब्बल पैटर्न या स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं विदाउट स्टॉप लॉस के। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं रहने वाला है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो ये आपका एक सपोर्ट आ गया जितना लो लगाया था, कितना लो लगाया था यहाँ आप देख सकते हैं 45 रुपए 70 पैसे के आसपास ये स्टॉक हमें जाता हुआ दिखाई दिया था जब गिरावट हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये हमें अगर इस लो को स्टॉक
इस प्राइस को स्टॉक तोड़ता है तो कहीं ना कहीं ये हमें फिर इस वाले लेवल पर यानी 40 वाले लेवल पर स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और फिर यहीं से इसके अंदर इस तरह की गिरावट देखने को मिल जाएगी। और फिर जब ये स्टॉक इस लेवल को दोबारा वापस ब्रेक करेगा तो हमें इसके अंदर ऊपर का लेवल देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। वह भी अगर कंपनी के अंदर अच्छी चीजें होती हैं, कंपनी का रिजल्ट वगैरह अच्छा आता है, उस हिसाब से हमें चीजें देखने को मिल सकती है। वैसे कंपनी तो बहुत सारे दावे कर रही है और कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और कंपनी सुजलोन 2 करके कुछ चीजें लाने वाली है जो है। तो इस तरह की जो है कंपनी बातें कर रही है। अब देखते हैं कंपनी क्या आगे चीजें करती हैं। ये एक टेक्निकल चीजें हैं। अब इस तरह से अगर ये यहाँ पर ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक हमें 40 और 42 रुपए के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये टेक्निकल चीजें हैं। और जैसे ही कंपनी के अंदर कुछ अच्छी चीजें होंगी तो ये स्टॉक हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल इसका ये सपोर्ट आप मान के चलिए, जब तक कि ये सपोर्ट को नहीं तोड़ता है। अगर ये यहाँ से सपोर्ट ले लेता है और सपोर्ट लेकर 50 को ब्रेक कर देता है तो चीजें फिर इसके अंदर जो टेक्निकल चीजें होती हैं, जो मार्केट के अंदर टेक्निकल चीजें होती हैं, उस तरह से ये फिर हमें पॉजिटिव होता हुआ नजर आ जाएगा और फिर हमें ऊपर की उम्मीदें बढ़ती हुई नजर आ जाएंगी। लेकिन अगर इस सपोर्ट को तोड़कर नीचे ब्रेक करता है तो ये मान के चलिए धीरे धीरे अब ये सब चीजें जो हैं वो एक दो दिन में नहीं होने वाली। अब इसके लिए 4-6 महीने यानी अब आगे तो जानते हैं कि अब गर्मियों का सीजन खत्म होने वाला है, ठंडियों का सीजन आने वाला है। तो कंपनी के रिजल्ट वगैरह जिस हिसाब से आएंगे उस तरफ से धीरे धीरे हमें नीचे को स्टॉक जानते हुए दिखाई दे सकता है, ऐसी उम्मीद नजर आ रही है। अब आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये आप वीडियो आपको या पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मुफ्त में। वहां आपको सब्बल पैटर्न स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड जानकारी मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जल्द ही हमारी आपकी मुलाकात किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू।